उसको देखना है। अच्छा, और लग्न कुंडली, और ये जो मैंने सूत्र बताया ना कि लग्नेश D1 का D10 में अगर एफ्लिक्ट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा करियर में ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्ट नहीं है तो व्यक्ति हो सकता है बैड सिन ना करे, मतलब पाप ना भी करे कोई ऐसा अपने कार्य के प्रति, पर उसको प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी बहुत। और अगर वो ज्यादा ही एफ्लिक्ट हो जाएगा तो वो पाप कर्म भी करेगा और उसको फिर बाद में इश्यूज भी बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो देखो लो है, यूनिवर्सल लो है। ठीक है, तो ये तो होना ही है। अच्छा, दूसरा सूत्र लिखो। दूसरा सूत्र लिखो कि जैसे अभी हमने पहले सूत्र में D1 का यानी लग्न कुंडली का लग्नेश उठाया, इस बारी हमने उठाना है D1 का 10th लॉर्ड। ठीक है, लग्न कुंडली का दशमेश हमने देखना है, उठाना है उसको, और उसको दशांशा कुंडली में देखना है कि वो कैसा बैठा है। अगर वो सेम रूल वही है, अगर वो एफ्लिक्टेड हो जाएगा, है ना, यानी वो पाप प्रभाव में आ जाएगा तो दिक्कत है। अगर वो अच्छा होगा, अगर शुभ प्रभाव में होगा तो ऐसा व्यक्ति का जो ओवरऑल करियर रहता है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहता है, बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है, मतलब उसमें ऑब्स्टेकल्स नहीं आती किसी भी तरीके की, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है ओवरऑल करियर। और आ, ऐसे व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम करियर से रिलेटेड एक से ज्यादा भी हो जाती है। ठीक है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है जिन जिन लोगों का लग्न का दशमेश दशांश में अच्छा बैठा होता है, स्मूथ करियर होता है, एक से ज्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम हो जाती है, और व्यक्ति एक अच्छी पद पे जाता है, अच्छे पद पे जाकर के अच्छे स्टेटस प्राप्त करता है और वहां उसको एंजॉय करता है अपने करियर में। ठीक है, यानी एक स्टेटस प्राप्त कर लेता है वो। ये हो गया। अब अगर ये एफ्लिक्टेड हो जाता है तो फिर मतलब खराब करेगा, ये फिर तो मतलब दिक्कत कह आ रहे गई हैं ना, ना। फिर तो स्टेटस को प्राप्त करने में दिक्कत आ गई व्यक्ति के, है ना, एक स्टेटस जो होना चाहिए करियर में वो प्राप्त करने में दिक्कत आ गई। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होने लगती हैं अगर एफ्लिक्ट हो जाता है तो, है ना। अच्छा, अब ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट लिखो। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना कि लग्न कुंडली का लग्नेश और दशमेश पकड़ा, अब हम पकड़ेंगे अब लग्न कुंडली को, आ, लग्न कुंडली को अब एक तरफ कर दो। अब D10 को देखो, दशांशा कुंडली का लग्नेश, D10 का ही लग्नेश, है ना। मैंने बताया था ना कि लग्न कुंडली में के लग्न को जरूर देखना है, तो D10 का जो लग्न होता है, जो लग्नेश होता है, उसको D10 में ही देखना है। जैसे मैंने D10 चार्ट लगाया हुआ है ना, इसमें जो लग्नेश है वो मरकरी है ना। दशांशा का जो लग्नेश है, असेंडेंट देखो 3 नंबर लिखा है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध हो गए, तो बुध को ही देखना है कि बुध कैसे हैं। तो D10 का लग्नेश को D10 में ही देखना है। यदि वो स्ट्रोंग है ना, यदि वो स्ट्रोंग है तो एक अच्छा प्रोफेशन को शो करता है, एक अच्छी लिविंग अर्निंग को शो करता है, एक अच्छी अर्निंग को और एक अच्छे प्रोफेशन को शो करता है। D10 का लग्नेश जब स्ट्रोंग होता है, अच्छा बैठा होता है। ठीक है, अगर D10 का लग्नेश स्ट्रोंग होगा तो ऐसे व्यक्ति को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, वो इजिली पार कर देगा। अगर कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आएगी भी ना तो इजिली पार कर जाएगा करियर से रिलेटेड। ठीक है, और अगर लग्नेश वीक हो गया D10 का तो ऐसा व्यक्ति को प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसको पार करने में, देखो प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है, बट उसको व्यक्ति कैसे पार कर पा रहा है, कैसे डील कर पा रहा है उसके साथ, वो D10 का लग्नेश बताता है। ठीक है, तो यदि वो वीक हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, अर्निंग में, हर चीज में, ओवरऑल प्रोफेशन में इश्यूज आते हैं। कहने का मतलब है D10 का लग्नेश, मैंने बताया था पहले भी कि लग्न को जरूर हमने महत्ता देनी, तो लग्न अगर अच्छा है तो ओवरऑल प्रोफेशन अच्छा है। ठीक है, अब आ जाता है 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड ऑफ D10, दशांशा का दशम भाव और दशमेश। ठीक है, अब हमने इस पे जाना है सीधा सीधा।
तो जब दशांशा का दशम भाव और दशमेश अच्छे रहते हैं, दशांशा का दशम भाव और दशमेश जब अच्छे होते हैं, अच्छे पोजीशन पे बैठे होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में परिपूर्ण होता है, अपने करियर में बिल्कुल एक्सपर्ट होता है। उसको कोई भी काम करवा लो, उसके करियर से रिलेटेड कुछ भी करवा लो, उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो, जिस करियर में वो है ना, उससे रिलेटेड उसको कोई भी क्वेश्चन पूछो, वो आपको आंसर देगा, और उससे रिलेटेड कुछ भी काम करवाओ वो करेगा, और बिल्कुल परफेक्टली करेगा। उसको नॉलेज होगी अपने करियर की, है ना। तो D10 का 10th हाउस का लॉर्ड और D10 का 10th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल उसके करियर के बारे में बता। अच्छा, अच्छा, अगर जैसे ये तो हम करियर की बात कर रहे हैं, कर्म जैसे टोटल कर्म में भी ऐसे ही होता होगा कि मतलब हम जो भी कर्म करेंगे बड़े मन से करेंगे, बड़े उससे ना, हाँ बिल्कुल, है ना। इसे जैसे हम टी10 को वैसे भी देख रहे हैं ना कि ओवरऑल नहीं करियर के उसके अलावा भी। उसके लिए नहीं, उसके लिए फिर हम ना, मैं बताया था ना, दृष्टांत चार्ट देखते हैं D3, तो वो जुड़ जाता है उसमें, कर्म से रिलेटेड वो भी जुड़ जाता है फिर उसमें। ये तो अभी हम अच्छा करियर की अच्छा ओवरऑल बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा करियर अच्छा। में ही कैसा कर रहा है व्यक्ति, वो अगर देखना है तो उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर 10th हाउस का या उसके स्वामी का संबंध, D10 के दशांशा के 10th हाउस या उसके स्वामी का संबंध 6वें 8वें या 12वें घर से बन जाएगा, D10 का 10th लॉर्ड या 10th हाउस का संबंध 6th हाउस से 8th हाउस से या 12th हाउस से बन जाएगा, तो डी10 के ही, हाँ डी10 के ही, हाँ। D10 के, हाँ, हम्म। तो उस केस में व्यक्ति को इश्यूज आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे, है ना, लॉसेस मिलेंगे, ये सब चीजें की संभावना बढ़ जाती है करियर में, की हम बात कर रहे हैं ना ओवरऑल। तो करियर में सडन चेंजेस कौन देगा? अष्टम भाव देगा। इश्यूज कौन देगा? छठा घर देगा, ऑब्स्टिकल्स देगा। 12वां घर लॉसेस देगा, या फिर लॉसेस भी दे सकता है, या फिर फॉरेन क्लाइंट्स भी दे सकता। अच्छा, वो हम बात करेंगे आगे अभी। तो कहने का मतलब है 6ठे 8वें 12वें से संबंध अच्छा नहीं माना जाता, मोटा मोटा मेन बात ये है, क्योंकि त्रिक भाव हो गए ना, तो त्रिक भाव से दशम दशमेश का संबंध नहीं अच्छा माना जाता। ठीक है, वो तो हम लग्न कुंडली पे भी अप्लाई करते हैं, और वही हम दशांश कुंडली पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। अच्छा, हम ना व्यक्ति के एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को कभी देखते हैं ना, जैसे मतलब कभी हम किसी की पत्रिका हमारे पास आती है, व्यक्ति पूछता है कि क्या मेरी संतान एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चली जाएगी, क्या IAS PCS या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पे चली जाएगी, तो हम लग्न कुंडली का संबंध देखते हैं, शनि का 6ठे घर से वगैरह वगैरह, दशम भाव देखते हैं, ये सब देखते हैं, है ना। दशांशा कुंडली का सूत्र ये बोलता है, दशांशा कुंडली में सूर्य को देखा जाता है कि सूर्य कैसे बैठा है। अगर सूर्य वीक है, 6वें 8वें 12वें, 6वें घर में है, 8वें घर में है, वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो इश्यूज आते हैं। फिर तो गवर्नमेंट पोस्ट तो दूर की बात हो गई, फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं करियर में, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को भी शो करता है ना। शनि वर्क को शो करता है, गवर्नमेंट वर्क को शो करता है सैटर्न, बट गवर्नमेंट को शो करता है, ओवरऑल गवर्नमेंट को शो करता है सूर्य। तो सूर्य जब वीक हो जाता है, इश्यूज में आ जाता है, तब इश्यूज आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, या फिर मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्ति को। और अगर सूर्य अच्छा है, अगर सूर्य अच्छा है दशांशा कुंडली में, बेनिफिक है, अच्छे भाव में बैठा है, स्ट्रॉन्ग बैठा है, जैसे इस कुंडली में दशांशा में सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, मित्र राशि में, गुरु की राशि में, और दशम भाव में। दशम भाव में क्या हो जाता है? बलि बताया था ना, बलि हो जाता है दशम। स्टेटस, हाँ। नहीं, दशम भाव में बलि हो जाता ना, शनि और सूर्य और मंगल बलि। हाँ तो सूर्य जो है वो लग्नेश बुध के साथ बैठा है, लग्नेश
बुध के साथ मित्र राशि में बली होकर के बैठा है दशम भाव में, तो इस केस में ये सूर्य अच्छा है ना। मतलब ये तो खैर एट प्रेजेंट की कुंडली है, ट्रांजिट चल रहा है। तो कहने का मतलब है सूर्य जब अच्छा होता है तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जा सकता है। ठीक है, अगर इश्यूज में है तो अगर इसमें अगर जैसे गवर्नमेंट भी है लेकिन सन मतलब बॉस भी हो जाएगा ना, अगर मान लो अफ्लिक्टेड होगा तो लोगों से, अथॉरिटी से प्रॉब्लम आएगी। हाँ नॉर्मल सी बात है, बताया तो मैंने, गवर्नमेंट से इश्यूज आएंगे, अथॉरिटी से इश्यूज आएंगे, बॉसेस से इश्यूज। अथॉरिटी माने अपने बॉसेस भी हो गए ना। हाँ बॉसेस भी आ गए उसमें, है ना। और हम्म अगर वीक, अगर एफ्लिक्टेड हो जाता तो व्यक्ति ये इनडिसिसिव भी हो जाता है। इनडिसिसिव मतलब डिसीजन नहीं ले डिसीजन पाएगा, मेकिंग। मतलब अपने आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा। हाँ तो स्ट्रॉन्ग सूर्य का अच्छा होना दशांशा कुंडली में काफी बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल खराब होता है तो दिक्कत होती है। अच्छा, इसी तरीके से हम शनि को देखते हैं दशांशा में, क्योंकि शनि काल पुरुष कुंडली का दशमेश होता है ना। वो ओवरऑल कर्मा को शनि शो करते हैं, ओवरऑल कर्म को शनि शो करते हैं। ठीक है, तो जितने भी काम वर्क जो करवाते हैं वो शनि करवाते हैं। तो शनि को भी दशांशा, जैसे सूर्य को देखा है ना अभी हमने गवर्नमेंट से रिलेटेड, ऐसे ही अब शनि को देखते हैं। अगर शनि अच्छा बैठा होता है ना, तो वो व्यक्ति के जो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जितने भी वर्कर्स होते हैं, है ना, जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जितने भी वर्कर्स वगैरह होते हैं, व्यक्ति को उनसे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, क्योंकि शनि जो है वो वर्कर्स को शो करते हैं। अब जैसे मान लो किसी ने फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, फैक्ट्री लगा दी, अब उसका दशांशा में शनि एफ्लिक्टेड है, शनि अच्छा नहीं है, पाप संबंध में है। ठीक है, तो होगा क्या कि उसके जो भी वर्कर्स वो रखेगा ना, जितने भी वर्कर्स होंगे उसके, उनसे उसको इश्यूज आएंगे, उस व्यक्ति को इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहेंगे। और ज्यादा ही खराब हो जाएगा तो ऐसी तैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है शनि का अच्छा होना दशांशा कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मान लो खराब पड़ा हो, जैसे मान लो डेबिलिटेटेड हो या वो, तो नीच भंग वगैरह काम करता है। हाँ अगर नीच का हो जाएगा यानी वीक हो जाएगा ना, ओवरऑल आप ये बता रहे हो, नीच का हो गया तो वीक हो गया, एक्सिल्टेड हो गया तो स्ट्रांग हो गया। तो अगर नीच हो हम्म गया, पाप संबंध में भी आ गया, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ वीक होके पाप संबंध में नहीं है तो भी अच्छा है, तो भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। सिर्फ उस केस में तो सिर्फ वीक है ना, बट अगर वीक होके पाप संबंधों में आ गया तब दिक्कत है, अगर वीक होके शुभ संबंधों में है तब इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये शुभ बात संबंध हमेशा, में आ जाए या पाप, मतलब वो उसका वो नीच भंग हो जाए। हाँ या नीच भंग कुछ भी हो जाए, तो कहने का मतलब है अच्छा। कि नीच को और उच्च को कभी भी हमेशा हमने दिमाग में हमेशा ये डाल लेना अपने बात कि कोई भी प्लेनेट उच्च का हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा हो गया, कोई भी प्लेनेट नीच का हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार हो गया। कोई भी प्लेनेट नीच का हो गया, उसके बाद अगर वो एफ्लिक्टेड हो गया तब वो इश्यूज में आ गया। ठीक है, वो वीक होने के साथ साथ एफ्लिक्ट, नीच का और उच्च का सिंपल सा मतलब है स्ट्रॉन्गनेस, और मतलब स्ट्रेंथ को शो करता है या फिर वीकनेस को शो करता है। ठीक है, वीक प्लेनेट, नीच का प्लेनेट डेबली प्लेनेट वीक को शो करता है, वीकनेस को, और स्ट्रॉन्ग यानी एक्सॉल्टेड प्लेनेट स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा और बुरे का नहीं जुड़ेगा, अच्छा बुरा बाद में जुड़ेगा, उसका संबंध देखेंगे जब तब। अच्छा, और एक बात और मैं बता दूंगा आपको, ये नवांशा का पॉइंट है, याद आ गया तो बता रहा हूँ, तो बाद में भूल ना जाऊं, कि कोई भी प्लेनेट नीच का हो गया मान लो लग्न कुंडली में, जैसे मान लो किसी का सैटर्न मार्स कोई भी प्लेनेट ले लो, वो लग्न कुंडली में मान लो नीच का हो गया, बट वो नवांशा में उच्च का हो गया, नवांश कुंडली में वो उच्च का हो गया मान लो, तो अब वो प्लेनेट नीच का नहीं रहा, यानी अब वो प्लेनेट वीक नहीं रहा। इसी का उल्टा कर दो, अगर कोई प्लेनेट उच्च का दिख रहा है आपको लग्न कुंडली में, ठीक है, आप कह रहे हो वाह 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 बहुत बढ़िया प्लेनेट, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया प्लेनेट। ठीक है, आप कह रहे हो कि प्लेनेट तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बट वो आपने देखा कि नवांश कुंडली में वो नीच का हो गया, अब खेल पलट जाएगा, समझ रहे हो।
तो नवांश कुंडली की प्रधानता, मतलब नवांश कुंडली की जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि हर प्रोस्पेक्टस में देखा जाता है नवांश कुंडली को, हर प्रोस्पेक्टस में। मतलब आप ये लगा लो कि नवांश कुंडली, अगर लग्न कुंडली में कोई प्लेनेट शत्रु राशि का बैठा है और नवांश कुंडली में मित्र राशि का चले गया, अब उसको हम उतना खराब, कहने का मतलब है लग्न कुंडली के साथ D9 को यानी नवांश कुंडली को एज इट इज उसी तरीके से देखा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि पाराशर जी ने खुद ये बात बोली है कि लग्न कुंडली को नवांश कुंडली के तुल्य देखना चाहिए। जिस तरीके से आप लग्न कुंडली को देखते हो नवांश कुंडली को उसी तरीके से देखना चाहिए, ठीक है। तो कोई प्लेनेट अगर वहां नीच का हो गया, नवांश कुंडली में उच्च का हो गया, तो अब वो नीच का नहीं, यानी वो अब वीक नहीं रहा। ओवरऑल बात ये है, ठीक है। हाँ, शुरू में हो सकता है उसको थोड़ी बहुत इश्यूज आए, व्यक्ति को उस प्लेनेट से रिलेटेड वीकनेस महसूस हो, बट एक टाइम बाद वो बहुत अच्छा कर लेगा। अच्छा, छठे, और मैंने क्या बताया, क्या बता रहा था मैं आपको? सर आप सैटर्न का बता रहे थे, बट हाँ, अगर सैटर्न अगर रेट्रो हो गया तो फिर क्या होगा? अगर सैटर्न रेट्रो हो गया तो वो स्ट्रांग हो गया, पहली बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि रेट्रो प्लेनेट को एक बल प्राप्त हो जाता है, चेष्टा बल बोलते हैं, ठीक है, नेचुरली। बट जो रेट्रो प्लेनेट होता है वो काम को ना कंप्लीट होने में इश्यूज डालता है, मतलब एक बारी में होने नहीं देता, मतलब दिक्कत डालता है। बस ये एक नेगेटिव पॉइंट है रेट्रो प्लेनेट का, अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो। अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, अच्छा है, तो वो काम को करवा देगा। अच्छा, हाँ, पॉलिटिकल करियर, जो भी लोग पॉलिटिक्स में होते हैं वो सब, उसके लिए भी हम शनि को देखते हैं, क्योंकि शनि है ना जनता है, सूर्य राजा है परंतु शनि जनता है। यानी जनता मीन्स जो आम लोग है ना, पीपल है, जो जो प्रजा के जो जितने भी लोग हैं तो हैं, वो शनि रिप्रेजेंट करते हैं उनको। तो शनि जब अच्छे होते हैं दशांशा में, तो ऐसे व्यक्ति पॉलिटिकल करियर में, अगर कोई व्यक्ति आया आपके पास पॉलिटिकल करियर में घुसने की कोशिश कर रहा है अगर, और उसका शनि अगर खराब है दशांशा में, तो आप उसको जो है क्या करोगे, मना ही करोगे ना। कहने का मतलब है शनि अच्छा होना चाहिए इस चीज के लिए भी, ठीक है। जितनी भी शनि से संबंधित चीजें होती हैं, जैसे माइनिंग, स्टील से, आयरन से संबंधित काम, मतलब जितने भी शनि से रिलेटेड काम होते हैं उनमें भी इश्यूज आ जाते हैं अगर शनि दशांशा में एफ्लिक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स लिखे आपने। अब अगला पॉइंट लिखो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं ये पूछने कि प्रमोशन कब होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमोशन कब होगा, ठीक है। तो जो भी कोई ग्रह दशांशा के दशम भाव और दशमेश से संबंध बनाता है वो प्रमोशन देते हैं अपनी दशा अंतर दशा, अपने यानी अपनी टाइम पीरियड में। दशम भाव दशमेश, यहां तक कि लग्न लॉर्ड भी, दशांशा का लग्नेश भी प्रमोशन को दर्शाता है। और और कोई प्लेनेट अगर एक्सोल्टेड बैठा है, अच्छा बेनिफिक होकर के एक्सोल्टेड हो यानी स्ट्रॉन्ग होकर के बैठा हुआ है दशांशा कुंडली में, अच्छे ग्रहों से संबंध में होकर के बैठा हुआ है, तो उस प्लेनेट की दशांतर दशा में भी प्रमोशन हो जाता है। 3 पॉइंट मैंने बताए, पहला दशमेश और दशम भाव और दशमेश से जो भी कोई ग्रह संबंध बना रहे हैं वो प्रमोशन देते हैं। दूसरा मैंने बताया लग्नेश भी प्रमोशन दे देता है। तीसरा मैंने बताया कोई भी प्लेनेट हो उसका संबंध लगने लग्नेश दशमेश से ना भी हो पर वो स्ट्रॉन्ग हो और बेनिफिक एसोसिएशन में हो, तो उसके अपने टाइम पीरियड में भी वो प्लेनेट भी दशा में प्रमोशन व्यक्ति को दे देता है, ठीक है। अभी मैम ने बताया था रिटायरमेंट का, उन्होंने बोला था कुछ ना, तो रिटायरमेंट के लिए द्वादश के साथ साथ थर्ड हाउस को भी देखते हैं। तो थर्ड हाउस या
थर्ड लॉर्ड से जो संबंध बना रहे होते हैं प्लेनेट, उनकी मतलब थर्ड और 12 से अगर दोनों से बन गया तो कंफर्म ही हो गया। बट यदि वो टाइम पीरियड चल रहा है, कुछ वो एज आ गई व्यक्ति की, या वो टाइम पीरियड के आसपास आ गया व्यक्ति, और थर्ड लॉर्ड एक्टिवेट है, या थर्ड हाउस से जो प्लेनेट संबंध बना रहे हैं, यानी कि थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है मान लो, वो एक्टिवेट है उस दशांतर दशा में, तो वो रिटायरमेंट दे देता है। अच्छा, रिटायरमेंट खाली ऐसा नहीं है कि जो जॉब में है उन्हीं का रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट तो हर व्यक्ति का होता है, जो भी वो जिस भी करियर में, जिस भी प्रोफेशन में होता है, उसका रिटायरमेंट एक टाइम बाद होता है। चाहे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, तो रिटायरमेंट तो हर व्यक्ति का होता है। तो वो थर्ड हाउस से देखते हैं, कहने का मतलब ये है। अब लिखो कि व्यक्ति को प्रॉब्लम्स कब आती हैं प्रोफेशन में। प्रॉब्लम्स भी तो आती है ना, इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कई बार, तो वो कब किस केस में आती है, तो वो लिखो थर्ड हाउस से रिलेटेड या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशांतर दशा में, थर्ड हाउस से या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, जो रिलेट कर रहा है प्लेनेट उससे, थर्ड हाउस से और फिफ्थ हाउस से, उस प्लेनेट की दशांतर दशा में इश्यूज आते हैं व्यक्ति को। क्यों ऐसा, क्यों थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस, क्यों? क्योंकि 10th हाउस से थर्ड हाउस छठा होता है, और 10th हाउस से फिफ्थ हाउस अष्टम होता है 10th हाउस का। यानी दशम भाव को यदि आप लग्न बनाओगे ना, तो तृतीय भाव और पंचम भाव छठा और आठवां मिलेगा। जैसे ये मीन राशि दशम भाव में, अब इसको मैं लग्न में ले जाऊं, अगर मैं इसको असेंडेंट बना दूं यहीं से, तो अब देखो छठे घर में कौन बैठा है, छठे घर में शुक्र बैठे हैं, है ना। अष्टम भाव में अष्टमेश होकर के बैठे हैं छठे घर में शुक्र, ठीक है। अष्टम भाव में कोई प्लेनेट बैठा है, नहीं बैठा। कोई संबंध बना रहा है, नहीं बना रहा। अच्छा, छठे घर से शनि भी संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो छठे घर में शुक्र बैठे हैं और शनि संबंध बना रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं दोबारा लग्न कुंडली बनाता हूं। अब ये शुक्र कहाँ है, ये थर्ड हाउस में ही तो है, मतलब ये लग्न था, ऐसा था लग्न, ठीक है। तो दशम से, यानी यहां से गिनोगे जब आप 1 2 3 4 5 6, तो दशम, तो छठे में शुक्र आ गए। तो इसका मतलब है शुक्र अपनी दशा अंतर दशा में इस व्यक्ति को इश्यूज दे सकते हैं, या इश्यूज देंगे अपने करियर, इसके करियर से रिलेटेड चीजों में, इसके करियर में इश्यूज देंगे ये शुक्र। क्यों? क्योंकि ये शुक्र जो है ये छठे घर में बैठे हैं, छठे घर से संबंध, ओ तृतीय भाव से संबंध में, और तृतीय भाव 10वें से छठा है, ठीक है। इसी वजह से थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस को देखा जाता है ना। अच्छा,